जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। मैं शिवेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल द गंगा अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम टॉप 30 प्रश्नों को कवर करेंगे जो हमने उपसर्ग से संबंधित लिए हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल द गंगा अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए हम जो है अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। इसमें आपसे पूछा है प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। प्रख्यात में आपका प्रा उपसर्ग होगा। क्या होगा? प्रा। दोस्तों, आप उपसर्ग कैसे पहचानेंगे? जब भी आपको उपसर्ग पहचानना हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? मूल शब्द को अलग करेंगे। मूल शब्द वह शब्द होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। जैसे इसमें आपका मूल शब्द हो जाएगा ख्यात। मूल शब्द क्या है इसमें? ख्यात। आपने मूल शब्द ख्यात को अलग कर लिया तो बचा क्या आपका शुरुआत में? प्रा। क्या बचा? प्रा। यानी प्रख्यात शब्द जो आपका ये प्रा प्लस ख्यात से मिलकर बना है। तो उपसर्ग आपको बता दें, उपसर्ग जो है होते हैं आपके ये मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं, यानी कि शुरुआत में जुड़ते हैं। तो जो मूल शब्द के आगे जुड़ा होता है वह हमारा क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। तो इस प्रकार से प्रख्यात में आपका जो उपसर्ग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रा। इस प्रकार से अब हमारा अगला नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। इसमें पूछा है आपका प्रमाण में कौन सा उपसर्ग है। तो आप यहाँ देखेंगे प्रमाण में आपका मूल शब्द क्या हो जाएगा? मान। मूल शब्द क्या हो जाएगा आपका इसमें? मान। तो आगे क्या आएगा आपका? प्रा, यानी कि प्रा प्लस मान। जब आप दोनों को मिलाएंगे तो ये आपका जो ना है ये बदल जाएगा किसमें? अड़ा में। तो ये बनेगा आपका क्या? प्रमाण। क्या बनेगा? प्रमाण। और हमने आपको अभी बताया उपसर्ग जो होते हैं किसी मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं। तो हमने यहाँ देखा मूल शब्द क्या है इसमें? मान। तो बच क्या गया आपका आगे? प्रा। तो इसमें भी आपका जो उपसर्ग होगा वो क्या हो जाएगा? प्रा। इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें उपसर्ग जो होते हैं इनका अर्थ जरूर होता है, जबकि प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है। और ये उपसर्ग और प्रत्यय एक नए शब्द का जो है निर्माण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3। इसमें आपसे पूछा है प्रयोग में कौन सा उपसर्ग है। अगर यहाँ आप देखेंगे तो इसमें आपका मूल शब्द हो जाएगा दोस्तों योग। क्या होगा? मूल शब्द होगा इसमें योग। तो आपका आगे क्या बचेगा? प्रा। क्या बचेगा? प्रा। प्रा प्लस योग दोनों मिलके बनाएंगे क्या? प्रयोग। तो इसमें आपका उपसर्ग क्या हो जाएगा? प्रा। तो इस प्रकार से इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। तो प्रयोग में आपका उपसर्ग हो जाएगा प्रा। जब भी आपको उपसर्ग पहचानना हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? मूल शब्द को पहचानेंगे। किसको पहचानेंगे? मूल शब्द को। और जो शब्द आपका आगे बचेगा तो वही आपका क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। उपसर्ग पहचानना दोस्तों बहुत ही आसान है, बशर्ते आपको थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इसमें आपसे पूछा है दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है। दुरात्मा में तो आप देखेंगे यहाँ पर इसमें दुरात्मा में जो मूल शब्द होगा इस आपका वो क्या होगा? आत्मा। क्या होगा? आत्मा। दुरात्मा में मूल शब्द हो गया आपका आत्मा। अब तो आपका क्या बचेगा? यहाँ से आगे बचेगा आपका दुर। क्या बचेगा? दुर। और आपको ध्यान रखना है दुर यहाँ पर जो है ये आपका हलंत वाला आएगा। कौन सा? हलंत वाला। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। दुरात्मा में आपका दुर उपसर्ग होगा हलंत वाला। इसमें एक ऑप्शन आपका ये बी ऑप्शन दे रखा है जिसमें दुर, इसमें हलंत नहीं है। ध्यान रखना इसमें हलंत वाला जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5। इसमें पूछा है प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है। प्रतिध्वनि में कौन सा
उपसर्ग है, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसमें मूल शब्द हो जाएगा आपका ध्वनि। मूल शब्द क्या होगा दोस्तों? ध्वनि। आपने मूल शब्द को अलग कर लिया तो आपका क्या बचा आगे? प्रति। क्या बचा? प्रति। तो इस प्रकार से इसमें आपका उपसर्ग होगा प्रति, जो कि आपका डी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से उपसर्ग को जो है पहचान सकते हैं यदि आप मूल शब्द को अलग कर लेंगे। यदि कोई मूल शब्द पहचानने में आपको दिक्कत है तो आप जो है ऑप्शन की सहायता से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा छठा। इसमें पूछा है अधिकार में उपसर्ग है। अधिकार में उपसर्ग, तो यहाँ आप देखेंगे इसमें आपका मूल शब्द हो जाएगा कार। क्या हो जाएगा? कार। तो आपका क्या बचेगा यहाँ पर? अधि। क्या बचेगा? अधि। तो अधि प्लस कार मिलकर क्या बना? अधिकार। तो यहाँ पर इसमें आपका उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों क्या? अधि। क्या हो जाएगा? अधि। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर 7। इसमें आपसे पूछा है अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। तो आपको बता दें अध्यक्ष में जो आपका मूल शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अच। क्या होगा? अच। तो आपका आगे क्या बचेगा? अधि। क्या आएगा? अधि। अधि प्लस अच। दोस्तों आपको एक और बात बता दें, जिसने संधि विच्छेद अच्छे से पढ़ा है तो वो उपसर्ग और प्रत्यय को बड़ी आसानी से कर सकता है, क्योंकि अधि प्लस अच दोनों मिलके क्या बनाएंगे? अध्यक्ष। यानी अधि प्लस अच से मिलकर बनेगा अध्यक्ष। और आपको बता दें ये अध्यक्ष जो है ये आपका यड़ संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यड़ संधि का। यदि किसी शब्द के बीच में आपका या हो, बा हो, रा हो या फिर क्या हो? ला हो, और उससे पहले कोई आधा व्यंजन हो। क्या हो? उससे पहले कोई आपका आधा व्यंजन हो। क्या हो दोस्तों? आधा व्यंजन हो, तो वो जो है आपका यड़ संधि का उदाहरण होता है। अब इसमें पूछा अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग होगा, तो इसमें मूल शब्द हो गया आपका अच, तो बचा क्या आगे? अधि। ये दोनों जब मिलेंगे और आपने यड़ संधि पढ़ी है तो यड़ संधि में बीच में या वारा आता है और उससे पहले आधा व्यंजन, तो इसमें आपका उपसर्ग हो जाएगा अधि, जो आपका ए ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8। इसमें पूछा आपसे संग्राम में कौन सा उपसर्ग है। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। संग्राम में आपका सम उपसर्ग होगा। कौन सा होगा? सम। इसमें आपका मूल शब्द हो जाएगा गिराम। मूल शब्द क्या होगा दोस्तों? आपका गिराम। तो आगे बचेगा आपका सम, यानी कि सम आएगा आपका विसर्ग वाला, सम आएगा आपका हलंत वाला। यानी संग्राम जो शब्द है आपका ये सम प्लस ग्राम से मिलकर बना है। आपने संधि विच्छेद पढ़ी होगी तो ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। ये माँ जो है हलंत वाला ये आपका किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा, यानी कि अंकी बिंदी में। तो संग्राम में आपका जो उपसर्ग होगा सम होगा हलंत वाला। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। आगमन में उपसर्ग है। तो यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा आपका इसमें आगमन में गमन। मूल शब्द क्या होगा आपका? गमन। आपको ध्यान रखना है मूल शब्द हमेशा आपके वो होंगे जो आपने पढ़े हैं, सुने हैं, देखे हैं, लिखे हैं, या जिनका कोई अर्थ हो या कोई भाव हो, वही आपके जो है मूल शब्द कहलाते हैं। तो आगमन में मूल शब्द क्या हो गया आपका? गमन। तो आगे क्या बचेगा आपका? आ। क्या बचेगा? आ। तो आ प्लस गमन क्या हो जाएगा? आगमन। तो उपसर्ग आप जानते हैं ये क्या होते हैं? मूल शब्द के आगे लगे होते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्या बच गया आगे? आ। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी आगमन में जो आपका उपसर्ग होगा वो क्या होगा? बड़ा आ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। इसमें पूछा आपसे दुकाल में कैसा उपसर्ग है। तो यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चनों की वैरायटी देखने को मिलेगी कि किस प्रकार से एग्जामिनर जो है हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें पूछा है दुकाल में कैसा उपसर्ग है। अब बात करें दुकाल में, तो दुकाल में आपका जो है हिंदी के उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किसका? हिंदी के उपसर्ग का। यानी कि इसमें मूल शब्द है आपका काल। मूल शब्द क्या है? काल। और फिर आगे क्या बच जाएगा आपका? दू।
और दू जो है आपका ये हिंदी का उपसर्ग है। तो इस प्रकार से भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 11, बा उपसर्ग किस में है? इस बार आपको बताना है बा उपसर्ग किस में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी। बा उपसर्ग जो आपको बदौलत में देखने को मिलेगा, किसमें? बदौलत में। क्योंकि बदौलत की बात करें तो इसमें आपका मूल शब्द है दौलत। मूल शब्द क्या है इसमें? दौलत। मूल शब्द आपका दौलत हो गया, तो आगे क्या बचा आपका बा, और यही क्या है आपका उपसर्ग। तो कहने का मतलब बा उपसर्ग जो आपका बदौलत में है। अगर बात करेंगे ए ऑप्शन की, बदबू की, तो अगर हम इसमें से बा अलग कर लेंगे तो बचेगा दबू। क्या बचेगा? दबू। और दबू कोई जो है ये मूल शब्द नहीं है, ये आपने ना पढ़ा है, ना सुना है, ना लिखा है, ना देखा है। तो इस प्रकार से आपका ए ऑप्शन नहीं होगा। बदनाम में मूल शब्द आपका नाम है, लेकिन इसमें उपसर्ग बचेगा आपका बद, तो ये नहीं होगा। और बदेजमी में आप बा को अलग करेंगे तो बचेगा तहजमी, और तहजमी कोई जो आपका मूल शब्द नहीं है, तो डी भी आंसर नहीं होगा। तो बचा क्या आपका सी। तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। इसमें पूछा इनमें से किस में निर उपसर्ग नहीं है? आपको बताना है निर उपसर्ग नहीं है। तो आप देखेंगे निर्बल। निर्बल जो आपका निर प्लस बल से मिलकर बना है, यानी मूल शब्द हो जाएगा इसमें बल और आगे लगेगा निर। तो इस प्रकार से ए में भी जो आपका निर उपसर्ग है, आपको बताना नहीं है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है और नहीं में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। अब आप देखेंगे निर्वाह। निर्वाह में निर प्लस वाह, वाह मूल शब्द हो जाएगा, तो इसमें भी निर उपसर्ग है। और डी ऑप्शन देखेंगे निर्देश, तो इसमें भी क्या है आपका निर प्लस देश, इसमें भी आपका निर उपसर्ग है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे सी ऑप्शन नी प्लस शेष, यहाँ पर जो है इसमें आपका निर उपसर्ग नहीं है। यहाँ आपको नी प्लस शेष में निर कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से यही आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो किस में उपसर्ग नहीं है? निशेष में निर उपसर्ग नहीं होगा। बाकी निर्बल, निर्वाह और निर्देश में आपका निर उपसर्ग होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 13 यानी कि 13 नंबर। बहुत ही आसान प्रश्न है। समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? अब ये क्वेश्चन आप जब भी सॉल्व कर सकते हैं जब आपने उपसर्ग पढ़े हैं और आपको उनके अर्थ पता हैं। तो समीप और छोटा और गौड़ की बात करें तो ये उप उपसर्ग का अर्थ है। किसका? उप। जो हमारा उप उपसर्ग है इसका अर्थ होता है समीप, छोटा तथा गौड़। प्रश्न नंबर 14, बुरे के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? यानी कि आपसे पूछा है बुरे के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग जो है ये किस भाषा का है? तो आपको बता दें ये बद उपसर्ग जो आपका उर्दू फारसी का है। किस भाषा का है? उर्दू फारसी का। डी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 15। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। तो प्रत्याशा शब्द में आपको उपसर्ग पहचानना है, तो आप सबसे पहले क्या पहचानेंगे? मूल शब्द। तो मूल शब्द क्या हो जाएगा इसमें? तो आप कहेंगे सर मूल शब्द है इसमें आशा। क्या है? आशा। तो आपका क्या बचा? प्रति। आगे क्या बचा आपका? प्रति। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं जो उपसर्ग होते हैं ये मूल शब्द के आगे लगते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? प्रति। इसमें जो है उपसर्ग हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 16। इसमें पूछा है अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आप इसमें मूल शब्द पहचानेंगे, तो आप कहेंगे सर इसमें मूल शब्द है हमारा बाद। क्या है? बाद। अगर मूल शब्द आपका बाद है तो आपका आगे क्या बचा? तो आप कहेंगे सर अनु, और अनु का अर्थ होता है पीछे। तो इसमें आपसे उपसर्ग पूछा है अनुवाद में, तो क्या हो जाएगा? अनु। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 17। प्रगति में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें आपका मूल शब्द क्या होगा? गति। आपको क्या करना है, अगर आपने मूल शब्द पहचान लिया तो उपसर्ग आपके लिए पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा आगे? प्रा। तो इसमें प्रगति में आपका उपसर्ग हो जाएगा प्रा, जो कि आपका ए ऑप्शन जो है दोस्तों क्या होगा? करेक्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 18।
इसमें पूछा है अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा। तो आप देखेंगे अत्यंत, इसमें आपका मूल शब्द हो जाएगा अंत। मूल शब्द क्या है? अंत। तो आगे क्या बचेगा आपका? अति। और आपने अगर संधि विच्छेद पढ़ी है तो आप अच्छी तरीक़ा से बता सकते हैं कि सर अति प्लस अंत ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? अत्यंत। यानी कि अब यहाँ पर मूल शब्द हो गया आपका क्या? अंत। तो बचा क्या आपका आगे? अति। तो इस प्रकार से इसमें जो है आपका ए आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अत्यंत में आपका अति उपसर्ग होगा। और आपसे पूछे अत्यंत में कौन सी संधि है तो आप बता सकते हैं यड़ संधि है। कौन सी संधि है दोस्तों? यड़। क्योंकि अगर किसी शब्द के बीच में या है, बा है, रा है और आपका ला है और उससे पहले आधा व्यंजन है, कौन सा? आधा व्यंजन, तो वो आपके यड़ संधि के उदाहरण होते हैं। ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19। इसमें पूछा है संगम शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा। तो आप देखेंगे संगम, इसमें आपका मूल शब्द पहचानना है। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी संगम में जो आपका मूल शब्द होगा वो क्या होगा? सम। मूल शब्द मूल शब्द नहीं, इसमें उपसर्ग होगा आपका सम। तो बचेगा क्या इसमें? मूल शब्द आपका गम। क्या बचेगा? मूल शब्द है आपका इसमें गम। तो सम प्लस गम मिला के क्या बनेगा? संगम। और ये माँ जो हलंत वाला है ये आपका बदल जाएगा किसमें? अनुस्वार में, यानी कि अंकी बिंदी में। यदि आपने संधि विच्छेद को अच्छे से पढ़ा है तो आप जानते हैं ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। संगम जो आपका सम प्लस गम से मिलकर बनेगा जिसमें आपका उपसर्ग हो जाएगा सम। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20। इसमें पूछा है परिक्रमा में उपसर्ग है। परिक्रमा में उपसर्ग, तो आप देखेंगे इसमें आपका जो उपसर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका परे। क्या हो जाएगा? परे, जो कि आपका ए ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। अगर बात करें मूल शब्द की तो इसमें आपका मूल शब्द होगा दोस्तों आपका क्या? किरम। मूल शब्द क्या होगा? किरम। अब ये परिक्रमा शब्द किससे मिलकर बना है? अगर मूल शब्द आपका किरम है तो आगे आएगा परे। क्या आएगा? परे। तो परे प्लस क्रम क्या हो जाएगा? परिक्रम। और अंत में आएगा आपका आ। तो कहने का मतलब दोस्तों इसमें आपका मूल शब्द तो हो गया क्रम और ये पर क्या है? उपसर्ग। और ये बड़ा जो अंत में बचा ये आपका प्रत्यय है। तो कहने का मतलब किसी शब्द के कोई भी जो शब्द है उसमें आपका उपसर्ग भी लगा हो सकता है और प्रत्यय भी लगा हो सकता है। तो इसमें इस बार मूल शब्द आपका क्रम जो आपका परे प्लस आ से मिलकर बना है। लेकिन आपसे पूछा है इसमें उपसर्ग, तो आप जानते हैं उपसर्ग जो होता है शब्द के आगे लगता है, यानी मूल जो शब्द होता है हमारा उसके आगे लगता है। इस प्रकार से इसमें आपका परे उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। इसमें पूछा है आकर्षण में उपसर्ग है। आकर्षण में उपसर्ग, अगर बात करें आकर्षण की तो आप देखेंगे इसमें मूल शब्द आपको पहचानना है। तो आप कहेंगे सर मूल शब्द तो इसमें कर्षण है। क्या है? कर्षण। तो आगे क्या बच गया? तो आप कहेंगे सर बहुत आसान है, आगे तो बच गया बड़ा आ। तो इसमें आपका उपसर्ग हो जाएगा बड़ा, यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा आपका? राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि प्रश्न नंबर है हमारा 22। इसमें पूछा है प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मूल शब्द हो जाएगा इसमें क्या आपका? अच्छ। तो आगे क्या बचेगा आपका? प्रति। और ये किस संधि का उदाहरण है? तो आप कहेंगे सर यड़ संधि का उदाहरण है। आपसे पूछा है उपसर्ग तो क्या हो जाएगा? प्रति, जो कि डी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 23। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। तो इसमें आपका मूल शब्द हो जाएगा एक। मूल शब्द क्या हो गया? एक। और आगे क्या बचा आपका? प्रति। क्या बचा? प्रति। तो प्रत्येक में आपका जो है प्रति उपसर्ग होगा। बी ऑप्शन जो है आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है जितने भी यड़ संधि के उदाहरण होंगे उसमें आपको उपसर्ग जो है प्रति, अधि ये देखने को मिलेंगे। अगर किसी के आगे इस प्रकार से या आया है और या से पहले आधा व्यंजन है तब। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 24।
उपसर्ग वह शब्दांश है जो, ऑप्शन दे रखे हैं आपको 4। पहला ऑप्शन है शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है, ये तो गलत हो जाएगा आपका। बी, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, और आपने पढ़ा अच्छी तरीके से उपसर्ग क्या होते हैं, किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं, तो यही राइट आंसर हो जाएगा इसका। बहुत ही आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 25। उपसर्ग बताइए अतीन्द्रिय, यानी कि आपको अतीन्द्रिय में उपसर्ग बताना है। तो बात करेंगे अतीन्द्रिय में, तो आप देखते ही बता सकते हैं। अतीन्द्रिय में आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अति आपका क्या होगा, उपसर्ग होगा। इसमें मूल शब्द हो जाएगा आपका इंद्रिय। मूल शब्द क्या होगा, मूल शब्द हो जाएगा दोस्तों आपका इसमें इंद्रिय। तो आगे क्या बचेगा, आगे बचेगा आपका अति। क्या बचेगा, अति। तो इस प्रकार से अति प्लस इंद्रिय मिलके क्या बनेगा, अतीन्द्रिय। और आपको बता दें ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। जिसको संधि विच्छेद अच्छे से आते हैं वो उपसर्ग बड़ी आसानी से पहचान सकता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 26। इसमें पूछा है परा उपसर्ग का अर्थ है, यानी कि अगर आप उपसर्ग पढ़ रहे हैं तो आपको जो है उपसर्ग के अर्थ भी पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभार आपसे इनके अर्थ भी पूछ सकता है। जैसे परा उपसर्ग का अर्थ पूछा आपसे, तो परा उपसर्ग का अर्थ होता है, आपको बता दूं, उल्टा। क्या होता है, उल्टा। तो इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 27, जिसमें पूछा है अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग, तो यहाँ पर बात करें अधिमानता की, तो इसमें आपका मूल शब्द हो जाएगा दोस्तों मान। क्या हो जाएगा, मान। तो आपका आगे क्या बचेगा, तो आप कहेंगे सर आगे तो बचा अधि, यानी अधिमानता जो शब्द है आपका अधि प्लस मान, लास्ट में बचेगा आपका ता। तो अधिमानता में मूल शब्द हो गया आपका मान, आगे बचा आपका अधि और अंत में बचा ता। तो आपसे पूछा है उपसर्ग, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं उपसर्ग जो होते हैं किसी शब्द के आगे लगते हैं, तो आगे क्या है आपका अधि, तो यही जो है आपका उपसर्ग हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी अधिमानता में आपका उपसर्ग का प्रयोग भी हुआ है और आपका प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से इसका ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। इसमें पूछा है संगोष्ठी शब्द में उपसर्ग है। संगोष्ठी शब्द में अगर बात करें संगोष्ठी, तो देखते ही पता चल रहा है संगोष्ठी में हमारा उपसर्ग क्या हो जाएगा, सम। क्या होगा, सम। बी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। संगोष्ठी की अगर बात करें तो इसमें आपको बता दूं मूल शब्द है हमारा गोष्ठ। मूल शब्द क्या है दोस्तों, गोष्ठ। तो आगे क्या बचेगा हमारा सम। क्या बचेगा, सम। सम प्लस गोष्ठ, और लास्ट में बचेगा हमारा बड़ी ई। क्या बचेगा, ई। कहने का मतलब संगोष्ठी जो शब्द है आपका ये सम प्लस गोष्ठ प्लस ई से मिलकर बना है। तो मूल शब्द हो गया इसमें आपका गोष्ठ, और सम क्या हो गया उपसर्ग, और बड़ी ई क्या हो गया आपका प्रत्यय। लेकिन आपसे पूछा उपसर्ग, तो आप जानते हैं उपसर्ग कहाँ लगते हैं, किसी शब्द के आगे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है सम उपसर्ग होगा हलंत वाला, यानी कि माँ जो है हलंत वाला, ये आपका अनुस्वार में बदल जाता है अगर आपने व्यंजन संधि को अच्छे से पढ़ा है तो। बात करें प्रश्न नंबर 29 की। इसमें पूछा उपसर्ग को कहते हैं। उपसर्ग को कहते हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ए शब्द, बी पद, सी वाक्यांश, डी शब्दांश। अगर आपने उपसर्ग को पढ़ा है अच्छे से तो आप तुरंत बता सकते हैं कि सर उपसर्ग को हम जो है शब्दांश कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्दांश। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का हमारा अंतिम और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। इसमें आपसे पूछा है संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग है। तो आप देखते ही बता सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सम। यानी संगम में सम प्लस गम। माँ आपका जो है हलंत वाला, ये किस में बदल जाता है, अनुस्वार में। तो इन सब में जो है आपका सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है, सम। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमने आज की क्लास में टॉप 30 प्रश्नों को कवर किया, जो कि सारे के सारे उपसर्ग से संबंधित थे। यहाँ पर आपने क्वेश्चनों की वैरायटी देखी कि किस प्रकार से एग्जामिनर हमसे जो है प्रश्न पूछ सकता है।
दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आई है और आप हमारे YouTube चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम।